इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। Hello everyone, welcome to my channel Tarot with Divine Blessings 111. I hope you all are doing good guys. अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हुए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि अपकमिंग जो भी एनर्जी अपडेट फॉर द ट्विन फ्लेम्स में लेकर आऊँ हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप प्राप्त कर सकें और आपको एक बेटर गाइडलाइन मिल सके। ओके, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी इस जर्नी कंप्लीशन के लिए, आपकी असेंशन के लिए। सो गाइस, अब आपको लग रहा होगा कि मैंने ये सॉन्ग स्टार्टिंग में ही क्यों सिंग कर दिया। सो स्पेशली फॉर द डिवाइन फेमिनाइंस, ठीक है, जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी से डील कर रहे हैं, ये चैनल सॉन्ग मुझे डिवाइन के द्वारा प्राप्त हुआ है। ये स्पेशली डिवाइन फेमिनाइंस के लिए ही है। सो एनर्जीज़ मैं अब बिना देरी किए हुए जो एनर्जीज़ मुझे रिसीव हो रही हैं वो मैं बता देती हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग आप लोग काम करते रहिएगा, ठीक है डिवाइन फेमिनाइंस। सो जो एनर्जीज़ मुझे रिसीव हो रही हैं तो आप डिवाइन फेमिनाइन पूरे ना आप वननेस की स्टेट पर मुझे ऑलमोस्ट आते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपने वननेस की स्टेट को प्राप्त किया है। विद इन योर सेल्फ आप एक हार्मोनी वाली स्टेट में हैं। ओके, अगर आपकी एनर्जीज़ बहुत काम डाउन हैं, ठीक है, जो एनर्जीज़ मुझे रिसीव हो रही हैं कि आपने अगर काफ़ी दिनों से आपकी सोल, माइंड और बॉडी भले रिएक्ट ना कर पा रही हो, लेकिन आपकी सोल और आपका माइंड, ठीक है, दोनों इस कंडीशन पर हैं कि आपने कुछ एक नई शुरुआत करनी है, ठीक है, आपके असेंशन के लिए, ठीक है, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी इस जर्नी कंप्लीशन के लिए। सो डिवाइन फेमिनाइंस, आपको एंजल्स द्वारा ये गाइडेंस दिया जा रहा है, आई एम द मीडिएटर ओनली, लेकिन मुझे मेरे एंजल्स से जो एनर्जी रिसीव हुई है कि मुझे आप तक पहुंचाना है। तो अगर आपने कुछ प्लानिंग की हुई है आपकी ग्रोथ के लिए तो उसमें डेफिनेटली आपको आगे बढ़ना है। आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है कि क्या हो गया था, ठीक है, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है या मैंने कुछ किसी का गलत कर दिया है। सो एंजल्स आपको बता रहे हैं कि नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। आपने जो भी किया है वो एक डिवाइन गाइडेंस के थ्रू ही किया है। डिवाइन द्वारा वो चीज़ें आपसे करवाई गई हैं, आपने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है। तो डिवाइन फेमिनाइज, आप मुझे दिखाई दे रहे हैं कि अगर जो रिग्रेट वाली एनर्जी अगर आ भी रही है तो आप उसको लेट गो कर रहे हैं, ठीक है। लेट गो इन द सेंस ऐसा नहीं कि जानबूझ के आप मुझे फोर्सफुली हटा रहे हैं वो चीज़ें, नहीं, वो ऑटोमेटिक अपने आप वो चीज़ें रिलीज़ हो जा रही है। रिग्रेट वाला जो ब्लॉकेजेस है वो ऑटोमेटिक रिलीज़ होते जा रहा है। अब इसको आप एक डिवाइन ब्लेसिंग्स ही समझिए कि यू डिवाइन फेमिनाइंस, यू ऑल आर ब्लेस्ड, यू नो। और अगर मैं इनिशियल और मिडिल स्टेज वाली डिवाइन फेमिनाइन की बात करती हूँ तो ये डेफिनेटली 100% मैं यही बोलूँगी कि ये जो चैनल सॉन्ग मुझे डाउनलोड हुआ है, ओके, इन द मॉर्निंग इटसेल्फ, ये आपको ये बता रहा है कि आप अभी किसी भी स्थिति में हो, किसी भी परिस्थितियाँ आपके लाइफ में चल रही हैं और अगर आपको आपके डिवाइन मस्कुलाइन से बहुत हैवी ट्रिगर्स मिल रहे हैं इस दौरान और आप वो पेनफुल सिचुएशन को डील नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे जो मेरे इष्ट ने बताया कि आपको वो हिम्मत नहीं हारना है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है, आपको इतना विश्वास बनाए रखना है कि जो भी हो रहा है वो आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है, वो आपके
आपको आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट करने के लिए हो रहा है, ठीक है? अब हायर सेल्फ से कनेक्ट करना इन डज़न्ट मीन डिवाइन फेमिनाइन्स कि आपको इस 3D वर्ल्ड से खुद को 3D वर्ल्ड से खुद को डिटैच कर लेना है कि बिल्कुल अलग-थलग हो जाओ, लोगों से मिलना नहीं है, बातें नहीं करना है, दिन भर चुपचाप एक कोने में बैठे रहना है, साधु सन्यासी बन जाना। ना, 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 ऐसा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? सो आप करेंगी भी नहीं, आपको वो एनर्जी ना ऑटोमेटिक, अगर इस टाइप के थॉट अगर आपको आ भी रहे हैं कि नहीं चलो जाने दो, मैं अभी किसी से बात नहीं करती हूँ, मेरे को अभी कोई भी नहीं चाहिए, बट आपका जो इनर सोल है, आपका जो हायर सेल्फ है, जो आपको कहीं न कहीं, ठीक है, भले आप उसे इनिशियल और मिडिल स्टेज वाले स्पेशली, अगर आप हायर सेल्फ की स्टेज में पहुँच भी नहीं, अपने हायर सेल्फ को पहचान भी नहीं पाए हो, तब भी आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है, वो कहीं न कहीं आपको ये ज़हन में एक आपकी तस्वीर लाके सामने रख ही देगा, नहीं कि मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे एक नॉर्मल लाइफ़ चाहिए है और मुझे इस असेंशन जर्नी को कंप्लीट करना है और इसके लिए मैं क्या बेटर परफॉर्म कर सकती हूँ ऑन दिस 3D लेवल। आप वो बेटर परफॉर्मेंस की तरफ मुझे आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? और जो हायर स्टेज में मेरी डिवाइन फेमिनाइन्स हैं, ठीक है, वो तो अगर आपने कुछ सोच के रखा है डिवाइन फेमिनाइन्स कि मुझे अभी ये करना ही है, तो आप उसके लिए स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है? सिर्फ़ आप एक पॉज़िटिव एनर्जीज़ में रहिए। आप अगर थोड़ा टाइम और लेना चाहते हैं कि हाँ, थोड़ा 1-2 आपको थोड़ा और, हाँ, जिसमें आपको लगता है कि आपको कुछ इन्वेस्ट करना है या कुछ, तो आप थोड़ा टाइम और ले लें। लेकिन आपके हाथ में जो अभी फ़िलहाल चीज़ें हैं जिनको करने के लिए ज़्यादा आपको कोई तकलीफ़ नहीं है, तो उस काम के लिए आप बिल्कुल भी डिले नहीं करिएगा, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी मैं इसी समय वो काम को स्टार्ट कर सकती हूँ, ये तो चीज़ें मेरे हाथ में हैं, मैं इसको स्टार्ट करने के लिए मुझे किसी पर डिपेंड नहीं होना या मुझे किसी का वेट नहीं करना है, तो वो चीज़ें करने में बिल्कुल डिले ना करिएगा। आपको आ रहा है तो आप क्विकली उस पे एक्शन ओरिएंटेड होना है आपको, ठीक है? और आप हायर सेल्फ वाले यानी हायर स्टेज वाली मेरी जो डिवाइन फेमिनाइन्स है, मुझे वो करते हुए दिखाई भी दे रही हैं। और मैं देख पा रही हूँ मेरे हायर स्टेज वाली डिवाइन फेमिनाइन को काफ़ी खुश हैं, काफ़ी हैप्पी हैं, ठीक है? थोड़ा बहुत आप मिरर कर सकते हो आपके डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जीज़ को, क्योंकि उनकी भी एनर्जीज़ मैं आपको बता देती हूँ जो मुझे डाउनलोड्स हुए हैं आज के दिन में, ठीक है? कि आप मुझे बहुत हैप्पी दिखाई दे रहे हो, अपने आप में खुश, एक हार्मोनी, एक पीस की स्टेट में दिखाई दे रहे हैं, अपने आप में खुश, मतलब आपको ये मतलब इस तरीके की एनर्जी है कि नाउ आई एम कंप्लीटेड, नाउ आई हैव अचीव्ड, कि मुझे क्या चाहिए था वो मैंने अचीव कर लिया है और गॉड ने मुझे इस जर्नी पे डालकर खुद को आप ब्लेस्ड फील कर पाओगे कि आई एम अ ब्लेस्ड। आपको ब्लेस्ड इन द सेंस ऐसा नहीं कि आपको एटीट्यूड आ जाने वाला है या आप ईगो से अप्रोच करेंगे, नहीं मैं तो स्पेशल हूँ, मैं तो अलग हूँ, ऐसा कुछ नहीं। आप बहुत डाउन टू अर्थ फील करेंगे और आपको लगेगा कि सच में कुछ है जो एग्ज़िस्ट करता है, कुछ है, अगर हम ट्रस्ट करने लगें और अनकंडीशनल अगर हम ट्रस्ट करने लगें, तो देयर इज़ मिरेकुलस लाइफ, ठीक है, अहेड। हमारे आगे आने वाले समय में हम अपनी लाइफ में मिरेकल हम साक्षात देख सकते हैं। वैसी एनर्जीज़ में मुझे हायर स्टेज वाली डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज़ रिसीव हुई है। तो एनर्जीज़ बहुत ब्यूटीफुल हैं डीएफ्स, आप कैरी ऑन करिए, आप आगे बढ़िए विद दीज एनर्जीज़, देयर इज़ नथिंग इश्यू, कुछ मुझे इश्यूज़ नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? मिडिल और इनिशियल स्टेज वाली डिवाइन फेमिनाइन को मैं उनकी एनर्जीज़ थोड़ा फ्लक्चुएट होगी, बट फिर भी
स्टेबिलिटी, वो स्टेबल कर लेंगी अपने आप को, ठीक है। अप एंड डाउन्स एनर्जीज़ में काफ़ी होंगे, बट फिर भी कहीं न कहीं उनको डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं इस पोर्टल के बाद, इस फुल मून के बाद, तो वो अपने आप को मुझे बैलेंस करते हुए दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अगर उनको क्राइंग एनर्जी में है, मिसिंग एनर्जी में है, फिर भी आफ्टर दैट ऑल्सो वो मुझे बैलेंसिंग एनर्जीज़ में दिखाई दे रही हैं। मतलब उन्होंने काफ़ी कोशिश करी है अपनी शिव शक्ति को बैलेंस करने के लिए। तो कीप इट अप गाइज़। what can I say कि it's very 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 beautiful energies and you all divine feminine are blessed, okay। अब आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की बात कर लेती हूँ कि उनकी एनर्जीज किस तरह से हैं। और हाँ, एक और बात, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं जो, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज में हैं। मतलब अभी वो जिस भी कंडीशन में फंसे हुए हैं, राइट, जिस भी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हैं, जिस भी 3D, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हाँ, काउंटर पार्ट हमेशा मटेरियलिस्टिक लाइफ से डील करते हैं, ठीक है। मटेरियल चीज़ों में जल्दी से जल्दी फंस जाते हैं, जल्दी से जल्दी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। लेकिन अभी उनकी एनर्जीज ये है ना कि जैसे मैंने कल के एनर्जी अपडेट में भी दिया था कि इन कलेक्टिव DMs आर completely lost feeling, ओके। मतलब उन्हें अभी इस 3D वर्ल्ड से डिवाइन द्वारा पूरा कट किया जा रहा है। अभी उनकी कंडीशन ऐसी है कि अगर उन्हें पीस चाहिए रहता है, अगर वो 3D में भी ऑपरेट कर रहे हैं, लोगों के साथ हैं, अपने कार्मिक सिचुएशंस में फंसे हुए हैं, कार्मिक रिलेशंस में फंसे हुए हैं, ओके, वहाँ होते हुए भी उनके साथ इन्वॉल्वमेंट अगर है कहीं ना कहीं, तो भी अगर उन्हें पीस चाहिए है, तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, ही और शी क्लोजिंग देयर आईज, मेमोराइजिंग यू, ओके, आपको रिकॉल कर रहे हैं, और आपको रिकॉल करते हुए एक हारमोनी की स्टेज में मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की भी जो एनर्जीज मुझे रिसीव हुई है सिंस मॉर्निंग, कि ही और शी इज़ विद इन फीलिंग लाइक उनको भी वननेस की स्टेज जो उन्हें चाहिए है, वो वननेस की स्टेज आपको फील करने के बाद आपको जहन में कि हाँ मुझे पीस चाहिए, हाँ मुझे हारमोनी चाहिए विथ माय डिवाइन फेमिनाइन, तो जब वो आपको फील करते हैं, आपकी एनर्जीज़ को इंट्यूटिवली रिसीव कर रहे हैं, तब जाके वो हारमोनी की स्टेट में आते हैं। व्हेनेवर दे आर ओपनिंग देयर आईज, अगेन उन्हें वो ये 3D वर्ल्ड दिखाई दे रहा है, जिससे वो भागना चाह रहे हैं कि नाउ इनफ इज़ इनफ। ये सारी चीज़ें अभी मुझे बस हो गया है इन सब चीज़ों से। जो बोलते हैं ना कि हम लड़ के कितना लड़ें कितना फ़ाइट करें, सो वो फ़ाइट नहीं करना चाह रहे हैं। देयर इज़ नो आर्गुमेंट, नो फाइट, नथिंग। योर काउंटर पार्ट वॉन्ट्स ओनली पीस, हारमोनी, हारमोनियस यूनियन विथ डिवाइन फेमिनाइंस। इस फुल मून के बाद कल का भी, आप अगर जिस किसी ने भी मेरा कल का वीडियो नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ देख कर आइए। जैसा कि हमने बताया था कि ये फुल मून बहुत ज़्यादा हैवी इम्पैक्ट लेके आ रहा है डिवाइन मस्कुलाइन की लाइफ में, ठीक है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स हायर स्टेज वालों के लिए, स्पेशली डिवाइन फेमिनाइज, अगर आपके पार्टनर किसी कार्मिक रिलेशन में हैं, ठीक है, वो अगर मैरिड हैं किसी के साथ, तो अगर उनके बच्चे वगैरह भी हैं, सो अभी आप देख पाओगे कि सिचुएशन इन कलेक्टिव डिवाइन मस्कुलाइन की ऐसी हो रही है कि उन्हें वो फाइनल डिसीज़न लेना है। या तो वो सेपरेशन मोड पे चले जाएंगे, या तो वो अपने कार्मिक जो भी रिलेशन में है, उनकी वाइफ हो, हस्बैंड हो, या फिर वो कोई अदर रिलेशनशिप में हो, उनके साथ सेपरेशन पे चले जाएंगे, या फिर वो अलग घर में रहने लगेंगे, या फिर डाइवोर्स के लिए प्रोसीड कर देंगे, या फिर वो अपने सारे फैमिली मेम्बर्स के सामने ये बात
रखने वाले हैं कि मुझे अभी इस रिश्ते से मुक्ति चाहिए, मुझे ये रिश्ता ज़बरदस्ती वाला खींचा नहीं जा रहा है। तो डिवाइन ने उन्हें 3D वर्ल्ड से पूरा कट ऑफ करने के लिए रेडी कर दिया है। ठीक है, नाउ मैं बोल सकती हूँ यहाँ एनर्जी के अकॉर्डिंग कि आपके काउंटर पार्ट जो हैं, ठीक है, डेफ़िनेटली जो आपके बीच में अगर थर्ड पार्टी चल रही है, हायर स्टेज वाली डिवाइन फेमिनाइन, ध्यान से सुनिए, ठीक है? अ, अगर आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी रोल प्ले कर रही है, ओके, या आपके पार्टनर को मैरिज के लिए फोर्स किया जा रहा हो, ओके, किसी अदर पर्सन के साथ, ठीक है, या फिर आपके डिवाइन डीएम किसी के साथ ऑलरेडी मैरिड हैं, ओके, और थर्ड पार्टी ने एक जो बहुत विचित्र टाइप का रोल अदा किया था ना, मतलब विचित्र टाइप की एनर्जीज जो फेंकी गई थी उनके ऊपर, उसका असर तो डीएम पर हुआ ही है। ठीक है, उनकी हेल्थ डाउन हो सकती है, बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है आपके काउंटर पार्ट की हेल्थ, ठीक है, हेल्थ इश्यूज़, फिर मेंटल और फिज़िकल दोनों मैं यहाँ कहूँगी। तो ये जो सिचुएशन आई है, काफ़ी सारे हायर स्टेज वाले भी डीएम और डीएफ के बीच में अगर सेपरेशन चल रहा है, ओके, सो ये आप दोनों की एनर्जीज़ के कारण नहीं हुआ है गाइज़। इसमें आप दोनों का कोई भी रोल नहीं है, ना डीएम का है, ना डीएफ का है, कोई भी रोल नहीं है। ओके, इसमें जो ब्लैक एनर्जीज़ का रोल प्ले किया है वो थर्ड पार्टी ने किया है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। वो थर्ड पार्टी ने रोल प्ले किया है कि आप दोनों को कैसे भी अलग किया जाए। तो हो सकता है इनिशियल और मिडिल वालों को नहीं है ऐसा सीन, यहाँ तो अभी उनके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो ठीक तरीके से अवेकन ही नहीं हुए हैं। स्टार्टिंग के 2 स्टेज वाली जो फेमिनाइन्स हैं हमारी, उनके जो काउंटर पार्ट हैं उनका तो अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है, ठीक है? तो उसके केस में तो अभी थर्ड पार्टी का ठीक है, आपके पर्सन मटेरियलिस्टिक हैं, तो मटेरियलिस्टिक लाइफ से जब तक निकलेंगे नहीं, उनकी अवेकनिंग होंगी नहीं, वो आपके टुवर्ड्स आएँगे कैसे, ठीक है? पर कहीं न कहीं उन्हें भी लग रहा है कि नहीं, मुझे मैं किसी एक डिवाइन पावर से कनेक्ट हूँ, उस तरह की अवेकनिंग इनिशियल और मिडिल स्टेज वालों के लिए है। लेकिन हायर स्टेज वालों को जानबूझ के अगर आप दोनों को अलग किया गया और सेपरेशन क्रिएट किया गया, और आप दोनों को डीएम एंड डीएफ हायर स्टेज वालों को ये महसूस हो रहा है कि ये तो हमने चाहा नहीं था, मतलब हम तो कुछ और चाह रहे थे और हो कुछ और ही गई चीज़ें। हमने तो ये प्लानिंग करी थी और एकदम से ये अगेन जो हमारा जो सिचुएशन है वो 360 एंगल में वापस से घूम गया और हम वहीं आ गए, ऐसा आपको फीलिंग आ सकता है, बट ऐसा है नहीं। जो भी किया गया है वो थर्ड पार्टी के द्वारा रोल प्ले किया गया है। लेकिन बिलीव करिए डिवाइन फेमिनाइन्स की, जितना भी वो ब्लैक एनर्जीज आप पे थ्रो करें, आपके पार्टनर पे थ्रो करें, कुछ भी नहीं कर पाएंगी। आप दोनों को वो कभी नेवर एवर सेपरेट नहीं कर पाएंगी। अरे आप दोनों तो एक ही हो, आप दोनों को कितना भी अगर ब्लैक नेगेटिविटी से, ब्लैक एनर्जी से अलग करते हैं, कब तक कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उनकी ये ऊर्जाएं आप दोनों पे काम नहीं करेंगी। थोड़े दिन का सेपरेशन होगा, उसके बाद आपके काउंटर पार्ट आपके पास ही आना है। तो यहाँ आपको डिवाइन फेमिनाइन कंप्लीटली आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है अभी। अगर आपने पीछे मुड़ के देखा तो आपके काउंटर पार्ट वापस वही थर्ड सिचुएशन में वापस जाके फंस जाएंगे, वो कभी निकल नहीं पाएंगे। आप चाहते हो आपके काउंटर पार्ट हमेशा परेशान रहें? नहीं चाहते हो, राइट? है ना? आप चाहते हो कि आप लोगों का हार्मोनियस रीयूनियन हो, या अगर परमानेंट 3D ऑन प्लैनेट आप रीयूनियन सीक कर रहे हैं तो वो हो जाए। तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आप अगर आज की डेट में इस स्टेज पर अगर पहुँचे हैं, ओके, तो ये आपकी मेहनत है, ये आपका इनर वर्क है। इसके कारण अगर आपने पीछे मुड़ के वापस वही एनर्जी में गए तो आपके काउंटर पार्ट वहीं फंस के रह जाएंगे, वो कभी निकलेंगे नहीं, ठीक है? तो आपके काउंटर पार्ट ने पूरा एक क्या बोलना चाहिए, एक सिनेरियो वहाँ क्रिएट कर दिया है कि उन्हें अभी ये सारे बंधनों से, 3D बंधनों से मुक्त होना है। अब मुझे जो भी मिल रहा है वो डिवाइन के थ्रू मिल रहा है, डिवाइन मुझे बराबर गाइडेंस दे रहे हैं, अब मुझे इस बात पे ही जाना है। और एक बात और, डिवाइन फेमिनाइन, जैसे जैसे आप अपनी ग्रोथ पर ध्यान देंगे, हायर सेल्फ वाली, जैसे जैसे आप अपनी ग्रोथ पर ध्यान देंगे, वैसे वैसे ही आपके काउंटर पार्ट आपके पीछे चले जाएंगे, क्योंकि उनकी ग्रोथ
ग्रोथ तभी होनी है जब वो आपको फॉलो करेंगे। और आपकी ग्रोथ कब होनी है? जब आप डिवाइन को फॉलो करेंगे, खुद को फॉलो करेंगे और खुद को फॉलो करके वननेस की स्टेट पर आएंगे। ओके, आप ये मत सोचिएगा कि आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को आप हेल्प करेंगे तो आपकी ग्रोथ हो जाएगी। आपकी ग्रोथ कंप्लीट रुक जाएगी वहाँ पर, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अभी आपके ब्लॉकेजेस वापस से स्टार्ट हो जाएंगे। आपने इतनी मेहनत करके अपने आप को हील किया है, वो आप इस जितना भी हीलिंग पावर पे आए हील हुए हो, आप वापस से अनहील्ड हो जाओगे अगर आपने पीछे मुड़ के देखा। तो अगर आप इतनी मेहनत करके यहाँ तक आए हो तो ये मेहनत को जाया नहीं जाने, अपने पर फोकस करिए, अपना इनर वर्क करते रहिए। जैसे जैसे आपका इनर वर्क पावरफुल होता रहेगा, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट वहाँ से निकल के, क्योंकि उनकी ग्रोथ उन्हें पता चल गई है कि अगर उन्हें हैप्पीनेस चाहिए, अगर उन्हें पीस चाहिए, अगर उन्हें ग्रोथ चाहिए है, और तो वो डिवाइन फेमिनाइंस के ही पास है। उनसे हारमोनियस रीयूनियन के बाद ही मेरे लाइफ में कुछ होगा तो होगा, अच्छा नहीं तो मैं यहीं, मतलब मुझे वापस से एक नेक्स्ट जन्म में फंसा दिया जाएगा और ये वापस से साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह की एनर्जी मुझे डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ से रिसीव हुई है, जो कि इट्स वेरी ब्यूटीफुल, मीन्स आई एम हट्स ऑफ डिवाइन फेमिनाइन, हट्स ऑफ ऑन योर इनर वर्क, हट्स ऑफ, रियली प्राउड कि आप लोग इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हो और विद द बिग स्माइल ऑन योर फेस, नो सैडनेस, नथिंग, हायर सेल्फ से कनेक्ट होके अपना काम करते जा रहे हैं। नो कंप्लेंट्स, नो ब्लेमिंग एनर्जी, नो नेगेटिविटी, जस्ट गिव द अनकंडीशनल लव। ओके फाइन, ठीक है। सो आई होप आपको ये एनर्जी समझ में आई हो, और प्लीज़ जैसा जैसा मैंने गाइडेंस दिया उसको फॉलो करते जाइए और अपने पद पर अग्रसर होते जाइए। मैं अगला वीडियो लेके जल्दी ही आपके सामने आ जाऊंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।